कल से ही बिहार के सियासी घमासान की चर्चा जोरों पर है। लोग यहां तक कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार आज या कल में वापसी कर सकते हैं एनडीए में, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की रखी थी नींव, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया गठबंधन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ है जिसमें बीजेपी वर्सेस अन्य दल है, जो कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूती के साथ टक्कर देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। और उसकी नींव जिसने रखी थी नीतीश कुमार ने, वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, मतलब भाजपा के साथ जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले भी वो कई बार वापसी कर चुके हैं। अब इसके आपको सियासी मायने बताते हैं, आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं। बीच में नीतीश कुमार का ऐसा स्टेटमेंट आया है कि वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेने वाले हैं। वो वीडियो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले वहाँ की सियासी गणित के बारे में बता दें। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और उसके साथ ही साथ 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार से तकरीबन 16 सीट हैं जो कि राज्यसभा में निर्धारित हैं, जो बिहार से 16, और 31 सीटें उत्तर प्रदेश से। हालांकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बात करें तो 18 तमिलनाडु से और महाराष्ट्र से 19 राज्यसभा की सीटें हैं। अब बातों को बहुत ही तसल्ली से समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं। और लोकसभा के चुनाव के पहले आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। आपको बताते चलें कि 243 सीटों की जो बात अगर करी जाए तो उसमें अभी क्या मामला है कि किसने कितनी सीटें पाई थी चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बारे में आपको बताते चलें कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 78 सीटें हैं। जेडीयू के पास, मतलब नीतीश कुमार के पास 45 सीटें हैं, और जो इनके सहयोगी दल हैं, जिसको हम कह सकते हैं, उनके पास 4 सीटें हैं और निर्दलीय 1 हैं। मतलब कुल 128 सीटें नीतीश बीजेपी सरकार के पास आ सकती हैं अगर नीतीश कुमार बदलते हैं पाला। और बहुमत का आंकड़ा है 122। बहुमत का आंकड़ा 122 है और 128 सीटें नीतीश बीजेपी सरकार को मिल जाती है, तो मतलब कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आगे का जो मंत्रिमंडल है वो चेंज हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अभी पूरा बिहार का मौजूदा सीट गणित क्या है, तो आरजेडी के पास 79 सीट्स हैं। मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन करके आरजेडी उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 78 है, जेडीयू के पास 45 हैं, कांग्रेस के पास 19 हैं, लेफ्ट के पास 16 हैं और अन्य के पास 6 सीटें हैं। मतलब कुल ये 243 सीटें हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीच में एक बिहार के बड़े नेता का स्टेटमेंट आया था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, और उसकी गणित आपको बताएं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो इसका उनको फ़ायदा मिला। लगभग उन्होंने 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करी। बिहार में बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार कल यानी रविवार को मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। इसके बाद वो बीजेपी की मदद से नई सरकार ही बना सकते हैं, और हो सकता है कि इसके लिए शाम को शपथ ग्रहण दोबारा वहाँ पे हो जाए। क्या इसके पीछे रीज़न है? बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे का अभी तक अंत नहीं हो पाया है। एक तरफ नीतीश कुमार का खेमा है और दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में या फिर रविवार को नीतीश कुमार इस्तीफा देने जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अभी तक तो बैठकों का दौर ही चल रहा है। जेडीयू, आरजेडी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता बैठकों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। आज सुबह से माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है तो यह बीजेपी और जेडीयू के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। यही वजह है कि अब तक शांत पड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से नीतीश कुमार के प्रति अपना रवैया नरम कर लिया। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह आभास है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं तो उसे भी बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है। बीजेपी की नज़र फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी यह बात बखूबी जानती है कि 400 का लक्ष्य बिना यूपी बिहार के संभव नहीं है।
आपको बताते चलें कि बीजेपी के लिए नीतीश का साथ आना इसलिए भी फायदे की बात मानी जा रही है क्योंकि बिहार में उनके बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है तो बिहार में उन्हें एक बड़े नेता का साथ मिल जाएगा और आरजेडी समेत बाकी विपक्ष पार्टियों को भी वो कड़ी चुनौती दे सकते हैं। बिहार में लालू यादव बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तेजस्वी यादव भी उनके ही बताए नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसलिए बीजेपी के लिए नीतीश को एनडीए में शामिल करने की डील फायदेमंद निश्चित रूप से हो सकती है। और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी में अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो इसका फायदा जेडीयू को भी मिलेगा। नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी, तब एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। अगर पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16, लोक जनशक्ति पार्टी 6 और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वर्तमान में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार कई बार सीट बंटवारे को जल्दी से जल्दी करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है कि बिहार की नंबर 1 पार्टी आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और बाद में इसका प्रभार दे दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। इससे भी उनके अंदर एक अंदरूनी तौर पे नाराजगी है। इस कारण से भी वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके और जा सकते हैं एनडीए के साथ। आपको बताएं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। इसमें जाति आधारित जनगणना उनके लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। एनडीए में आ जाते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर के जरिए वो भी हिंदुत्व वोटरों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ आते हैं तो लोकसभा के नजरिए से उन्हें नुकसान ना के बराबर होने की संभावना है। और आपको पता तो चले कि नीतीश के लिए आगे भी रास्ते खुले रहने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव तक उनकी सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता है, 2025 तक। इस बीच अगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिल जाती है तो भी वो नीतीश के लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। अगर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू से आगे निकलती है तो और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकती है तो नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में किसी बड़े ओहदे में जाने की इच्छा जता सकते हैं। अगर चुनाव में जेडीयू 20 पड़ती है तो फिर कोई बात ही नहीं। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार अगर जाते हैं एनडीए के साथ तो निश्चित रूप से इनको फायदा मिल जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, जैसे कि पिछली बार मिला था। और अगर जाने की वजह यह भी है कि इनको उतनी तवज्जो इंडिया गठबंधन की नींव रखने के बावजूद उनको इंडिया गठबंधन में उतनी तवज्जो नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा चेहरा बिहार में मिल जाएगा। और बिना बिहार और यूपी में लोकसभा में मजबूत स्थिति बनाए भारतीय जनता पार्टी 400 पार का मामला पूरा नहीं कर सकती है। और क्योंकि दक्षिण की बात करें, दक्षिण में भी कांग्रेस का जोर बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह की सियासी गणित बताई जा रही है और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में या कल मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा। बड़ी खबर।